कहीं दूर देश में एक छोटा सा और प्यार सा गांव था। उस गांव में जहां सूरज की किरणें खेतों में पड़े ओश की बूंदों पर चमका करती थीं। उसी गांव में रामकिशन और उनकी पत्नी शांति देवी एक साधारण जीवन जिया करते थे। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था अधर्व। अधर्व की शादी अभी कुछ ही महीने पहले पास के गांव में रहने वाली प्रिया से हुई थी और उनकी नई बहू प्रिया काफी सुंदर और संस्कारी थी। अब रामकिशन जी की भी उम्र हो चली थी और शांति देवी भी अक्सर बीमार ही रहा करती थी। अधर्व शहर में नौकरी करता था और काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहता था। शुरुआत में तो प्रिया को अपने ससुराल वालों से बात करने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, पर अब वो एक नए घर में आई थी और उसे समझ नहीं आ पा रहा था कि वो कैसे सबके साथ तालमेल बिठाएगी। लेकिन धीरे धीरे प्रिया ने घर की सभी जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी और शांति देवी जोड़ों के दर्द से हमेशा परेशान रहती थी और प्रिया हर सुबह उनके लिए गर्म पानी करती और शांति देवी के पैरों की तेल से मालिश करती। कुछ दिनों से प्रिया ने गौर किया कि रामकिशन जी को सुबह सुबह चाय और अखबार पढ़ने की आदत थी। तब प्रिया ने एक हाथ में गर्मा गर्म चाय से भरा प्याला लिया और दूसरे हाथ में अखबार लेकर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए खटिया पर बैठे रामकिशन के पास पहुंची और कहा, बाबूजी, लीजिए आपकी चाय और अखबार। सुबह सुबह खेतों पर जाने से पहले तसल्ली से बैठकर अखबार पढ़ते हुए चाय पी लीजिए। रामकिशन, जो अभी भी अपनी ही धुन में पुराने अखबार के पहले पन्ने पर निगाहें दौड़ा रहे थे, सिर उठाकर मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा, तू आ गई। बड़ा सुख महसूस हुआ मुझे आज तो। तेरी माँ ने तो सुबह से मुझे 4 काम बता दिए। भला हो तेरा जो तूने वक्त पर आकर मुझे ये चाय और अखबार दे दी। बाहर उगते सूरज की किरणें और बरामदे में शांति थी, जिसके बीच रामकिशन अब अपनी गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ दुनिया जहान की खबर पढ़ने में मग्न हो गए। प्रिया ने घर के कामों के साथ साथ उनके खेतों का भी ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर काम करना सीख लिया और खेती की नई तकनीकों के बारे में जानकारी भी हासिल की। जब रामकिशन जी को कोई भी समस्या होती थी तो प्रिया तुरंत उसका समाधान ढूंढती। वो केवल बहू नहीं थी बल्कि उनकी बेटी बन गई थी। एक रोज जब अचानक शांति देवी की तबीयत बेहद ही बिगड़ गई और उस वक्त अधर्व भी शहर में किसी जरूरी काम से गया हुआ था और इतनी जल्दी अधर्व का तुरंत घर लौट आ पाना भी उसके लिए संभव नहीं था। वहाँ सिर्फ प्रिया ही मौजूद थी और ऐसे नाजुक समय में भी प्रिया ने पल भर के लिए भी हिम्मत नहीं हारी। उसने बिना समय गवाए गांव के सबसे अनुभवी डॉक्टर को बुलवाया और फिर रात भर पलक को झपके बिना अपनी सास शांति देवी की सेवा में जुटी रही। उसने अपनी सूझबूझ और अटूट लगन से अपनी सास की बीमारी को उन पर हावी नहीं होने दिया। उसकी अथक सेवा और सही समय पर लिए गए निर्णय ने शांति देवी को जल्द ही स्वस्थ कर दिया। इस घटना ने रामकिशन और शांति देवी के मन में प्रिया के लिए एक असीम प्रेम और श्रद्धा सी भर दी। उन्हें यकीन हो गया कि प्रिया उनके जीवन में साक्षात ईश्वर का भेजा हुआ वरदान बनकर आई है। और अब प्रिया ने सिर्फ उनकी सेवा ही नहीं की बल्कि उनके जीवन में खुशियाँ भी भर दी। वो रोज शाम को उनके साथ बैठकर बातें करती, भजन गाती और उनके पुराने दिनों की कहानियाँ भी सुनती। और अब गाँव वाले भी प्रिया की ऐसी सेवा और अपनापन देखकर प्रिया की तारीफ करते नहीं थकते थे। और गांव वालों ने कहा कि ऐसी बहू हर किसी को मिले जो अपने सास ससुर को इतना प्यार और सम्मान दे। रामकिशन और शांति देवी ने प्रिया को आशीर्वाद दिया कि वो हमेशा खुश रहे। प्रिया ने साबित कर दिया कि रिश्ते खून के नहीं बल्कि प्यार और समर्पण के होते हैं। उसने अपने बूढ़े सास ससुर को एक नया जीवन दिया और उनके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा बनी। ऐसी ही अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमें फॉलो करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।